नमस्कार। अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिहार में 3 नदियां पुनपुन, कमला बलान और कोसी नदी सोमवार को भी खतरे के निशान से ऊपर बहती रही। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य के सभी तटबंध सुरक्षित हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुनपुन नदी, कमला बलान और कोसी नदी को छोड़कर बिहार से गुजरने वाली गंगा नदी सहित अन्य नदियां यथा बूढ़ी गंडक, बागमती नदी, महानंदा खतरे के निशान से नीचे बढ़ रही है। पुनपुन नदी का जलस्तर सोमवार सुबह 6 बजे श्रीपालपुर में 257 सेंटीमीटर, कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर, कमला बलान नदी का जलस्तर झंझारपुर में खतरे के निशान से 73 सेंटीमीटर ऊपर था। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार सुबह तक बारिश की संभावना है। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में हल्की और कहीं कहीं पर अधिक होने की संभावना है। एक तरफ देश में कोरोना महामारी है, दूसरी तरफ वक्त से पहले आया मानसून भारत के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात ले आया है। नेपाल में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बांध के 38 फाटक खोल दिए गए हैं। वहीं बिहार की 3 नदियां कोसी, गंगा और गंडक लगातार बढ़ रही है। बारिश के तूफान उफान पर है। इन नदियों के आसपास के इलाके डूब रहे हैं। आज सुबह बिहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत के गोविंदपुर गांव में कोसी नदी के तट पर बसे मध्य विद्यालय गोविंदपुर आज सुबह देखते ही देखते कोसी नदी में समा गया। कोसी नदी की लहर इतनी तेज थी कि विद्यालय 3 मिनट के अंदर कोसी में समा गया। विद्यालय को ध्वस्त होने के बाद गोविंदपुर गांव में अफरा तफरी मच गई है। भागलपुर के सुल्तानगंज में कोरोना महामारी को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा सावन के दूसरे सोमवार को अजगैबीनाथ मंदिर में शिव भक्तों का पूजा अर्चना बंद कर दिया गया। मंदिरों में स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। साथ ही मंदिर आने जाने वाले रास्ते को सील कर दिया गया, जिससे शिव भक्त घर में ही रहकर पूजा अर्चना कर सके। वहीं शहर में कोरोना का संक्रमण बढ़ते ही लॉकडाउन लगा दिया गया। शहर के दुकानदारों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम के 4 बजे से 7 बजे तक खोलने का निर्देश है। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए इनको लेकर थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार और कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने लॉकडाउन लगाने से तीसरे दिन शहर के विभिन्न जगहों में पेट्रोलिंग मार्च किया। इस दौरान मास्क नहीं लगाने वाले 13 दुकानदारों को 50 रुपये फाइन वसूला गया, जिससे कोरोना महामारी से बच सके। दूसरी ओर स्थानीय शिव भक्तों का कहना है कि झारखंड सरकार जिस तरह देवघर में बैद्यनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है, उसी तरह अजगैबीनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की व्यवस्था की जाए। मीडिया के सवाल पर कार्यकर्ता पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि अजगैबीनाथ मंदिर में भी शिव भक्तों की ऑनलाइन पूजा अर्चना की तैयारी के लिए अधिकारियों से बात चल रही है। तीसरी व चौथी सोमवारी को ऑनलाइन पूजा अर्चना की व्यवस्था होने की बात कही गई है। देखिए एक रिपोर्ट। वक्त जो ऑनलाइन का व्यवस्था जो झारखंड में किया गया है यहाँ नहीं है, इसलिए क्या करना चाहेंगे, किस तरह पूजा कर रहे हैं आप लोग? बिहार सरकार को भी चाहिए कि बाबा अजगैबीनाथ धाम में भी ऑनलाइन का व्यवस्था हो। झारखंड सरकार ने ऑनलाइन का व्यवस्था किया है। यहाँ भी हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि बाबा अजगैबीनाथ धाम में भी ऑनलाइन का सुविधा मिले। सुल्तानगंज क्या नाम हुआ सर? अजय कुमार। का दूसरा सोमवारी है, किस तरह आप लोग पूजा कर रहे हैं? ऑनलाइन की जो व्यवस्था किया है उसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग का भी यही कहना है कि यहाँ भी सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ पे ऑनलाइन पूजा होना चाहिए। जैसे देवघर में ऑनलाइन का व्यवस्था हुआ है, वैसे सुल्तानगंज में होना चाहिए। जो हम लोग अगले सोमवार को भी पूजा नहीं कर सके, इस सोमवार को भी पूजा नहीं कर सके, कहीं पूजा नहीं कर सके बाबा का, तो कहीं कहीं जा करके शिवालय में हम लोग पूजा किए, लेकिन अजगैबीनाथ रहते हुए हम लोग पूजा नहीं कर सके। तो यहाँ भी ऑनलाइन की व्यवस्था होना चाहिए। जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। हाँ, जिला प्रशासन, नगर परिषद, मुख्यमंत्री सबसे मांग करते हैं कि यहाँ भी सुल्तानगंज में भी अजगैबीनाथ में भी ऑनलाइन पूजा करने का व्यवस्था किया जाए। नाम सर? नाम विनोद कुमार मंत्री। भागलपुर में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का भागलपुर जिले में कोई असर नहीं दिख रहा है।
दरअसल जिले में बढ़ते मरीजों के आंकड़े को देखते हुए जिले में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। बिहार में दूसरे स्थान पर भागलपुर जिला बना हुआ है। जिले में कोरोना ने अब तक 11 शतक पार कर लिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के हर अपडेट में जिले से कोरोना के नए मरीजों में वृद्धि हो रही है। शहर में कोरोना मरीजों में भयावह रफ्तार देखी जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीज जल्दी स्वस्थ होकर घर को आ रहे हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग के आज के पहले अपडेट के मुताबिक जिले के रिकॉर्ड 78 नए केस की पुष्टि हुई है। इनमें से कई केस शहरी क्षेत्र से भी हैं। जिले में मिल रहे कोरोना मरीजों का अब तक का रिकॉर्ड टूट गया है। इसी के साथ जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1108 पहुंच चुका है, जिनमें से 600 के करीब मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले को देख जिले में कल से लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी इतने मरीज मिले जिससे जिला प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। लगातार हो रहे बिजली की समस्या को देखते हुए सावन के दूसरे सोमवारी के शुभ अवसर पर सेवक नगर ज्योति विहार शिव मंदिर के पीछे 200 केवी का ट्रांसफार्मर बिजली विभाग के इंजीनियर, बिजली विभाग के टेक्निकल टीम के साथ में ग्रामीण जयकरण पासवान ने आज उद्घाटन किया, जिससे बिजली की समस्या कुछ हद तक दूर हो सकती है। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.